नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासिफाई सुधीर में। आज की अपनी नई क्लास नेक्स्ट क्लास है। बड़े ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। क्या कह रहा है एग्जामिनर यहाँ पे, द नंबर ऑफ द गेस्ट इनवाइटेड टू द पार्टी आर 500। क्वेश्चन पढ़ा हमने। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखो, बड़े ध्यान से देखना, जब भी हम यहाँ पे लिखते हैं द नंबर ऑफ, क्या बोला मैंने, द नंबर ऑफ लिखते हैं ना, इस चीज का हमने ध्यान रखना है। ये दो तरीके से लिखा जाता है। क्या बोला, ये जो नंबर ऑफ है ना, द नंबर ऑफ दो तरीके से लिखा जाता है। अगर हम संख्याओं की बात करते हैं ना, एक से ज्यादा संख्या की बात करते हैं, अगर मैं लिखना चाहूं ना यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ, अगर ये एक संख्या को दिखाता ना, क्या बोलेंगे, अगर ये एक संख्या को दिखाता है तो इसका मतलब इसके साथ अगर है ना एक संख्या को दिखाएगा तो हम इसके साथ आने वाली वर्ब रखेंगे ना, वो क्या दिखाएंगे, हम इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज। मतलब क्या है, एरर अपना कहां पे आ गया, सी पार्ट के अंदर आ गया। अगर इस पे एग्जामिनर हमारे को यहां पे दे देता है इसके साथ द नंबर्स ऑफ, क्या बोले, नंबर्स ऑफ दे, तो इसका मतलब यहां पे किसी एक संख्या की बात नहीं कर रहा है, ये एक से ज्यादा संख्या को दिखा रहा है। क्या बोला, अगर द नंबर ऑफ है तो इसका मतलब एक संख्या, एक संख्या की बात करता तो इसके हिसाब से आपकी वर्ब रहेगी सिंगुलर। दूसरी बात सुनो, अगर द नंबर ऑफ दिखाता है, क्या बोला, द नंबर्स ऑफ दिखाता है, तो इसका मतलब ये संख्याओं की बात कर रहा है, एक संख्या की नहीं, ज्यादा संख्याओं की बात कर रहा है। जैसे द नंबर ऑफ, अगर हम यहाँ पे गेस्ट है, चलो गेस्ट तो हम सभी को दिखा देते हैं, गेस्ट में तो वो भी आएगा। लेकिन अगर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाएंगे ना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल आर 25, 36 और 39, ऐसे नंबर दिखाए जाते हैं, तो हम लिखेंगे उसके अंदर प्लूरल वर्ब। क्या लिखेंगे इसके अंदर, प्लूरल वर्ब। बट याद रखना, द नंबर ऑफ है तो इज, द नंबर ऑफ है तो आर लिखना है। समझ में आ गया ना, आगे देखिएगा। अवर समर वेकेशन, क्या बोला, अवर समर वेकेशन, ये एक होता है वेकेशन, छुट्टी होती है, और एक होता है वोकेशन, VOCATION। इसका मतलब होता है पेशा, व्यवसाय, प्रोफेशन, वोकेशन का मतलब। अब आगे देखिएगा, वोकेशन इज बिटवीन 10th मई टू 10th जून। नो एरर। क्या पढ़ा इसमें, देखो हमने कहां से कहां तक दिखाया है, हमने मई टू जून दिखाया। क्या बोला मैंने, मई टू जून दिखाया है। कोई चीज अगर हम एक सिरे से दिखाते हैं ना, यहां से शुरू किया हमने किसी चीज को, यहां तक बात कर रहे हैं, क्या बोला, यहां से शुरू किया और यहां तक बात कर रहे हैं। जैसे 10th मई से शुरू किया और कहां से, 10th मई टू 10th जून, 10 मई से 10 जून तक बात की हमने। तो किस कौन सी प्रेपोजिशन लेते हैं हम, यहां पे हमें बिटवीन प्रेपोजिशन नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, बिटवीन। बिटवीन तो किसी दो के बीच में दिखाता है, क्या बोलेंगे, बिटवीन तो किसी दो के बीच में दिखाता है, बट दो के बीच में नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे यहां दिखा रहा है भाई, यहां से शुरू करके यहां तक है, इस पॉइंट को बता रहा है ये। यानी 10th मई से लेके 10th जून तक दिखा रहा है ये। अगर जब किसी चीज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक दिखा जाए ना, तो हम उसमें बिटवीन नहीं लेते, तो उसमें क्या लेते हैं, फ्रॉम लेते हैं। क्या लेते हैं, फ्रॉम। फ्रॉम लेते हैं उसके अंदर, और फ्रॉम के बाद अपने साथ टू प्रेपोजिशन भी लिखी जाती है, यहां से यहां तक। समझ में आ गया ना, बिटवीन यहाँ पे गलत हो जाएगा, एरर अपना बी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए अपने पास, इधर अंकित, क्या बोलेंगे, इधर अंकित और ज्योति हैव डन दिस। नो एरर। जब भी हम किसकी बात करते हैं, इधर और की, जब हम कॉम्बिनेशन वाले वर्ड होते हैं अपने पास, नीदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये अपने पास कॉम्बिनेशन वाले वर्ड होते हैं। कॉम्बिनेशन वाले वर्ड के अंदर हम जो बात करते हैं ना, हम इस बाद वाले, क्या बोलेंगे, इस बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी जो ये बाद में जो अपने पास कॉम्बिनेशन का वर्ड है ना, और इसके हिसाब से हम क्या रखेंगे, इस इंसान को, सॉरी, इस इंसान से, इस जो बाद वाला अपने पास कॉम्बिनेशन वाला वर्ड है ना, इस हिसाब से हम क्या रखेंगे, हम वर्ब रखें किसको देखते हुए, इस इंसान को देखते हुए। दोबारा फिर सुनो, हम जो यहाँ पे ये जो वर्ब रखेंगे ना, वर्ब रखेंगे जो पास में, जो अपने पास ये हमने रखा ना कॉम्बिनेशन वाला वर्ड, इसके नजदीक जो सब्जेक्ट है ना, क्या बोलेंगे, इसके नजदीक जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से क्या रखी जाएगी, वर्ब रखी जाएगी। अगर ये सिंगुलर है
अगर यहाँ पे अब इसको हम सिंगुलर लिखते हैं, एग्जाम में सिंगुलर पूरा आता है, तो हम वर्ब रखेंगे सिंगुलर। क्या बोलेंगे, जो वर्ब है ना अपनी वर्ब, वो वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर ये अपने पास पर्सन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या रहेगी, अपने पास प्लूरल रहेगी। ये क्या है, इसका मतलब सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे हैज हैव नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा हमारे को, यहाँ पे हैज लिखना पड़ेगा। एक और चीज देखिएगा, हमने तो बात की कि यहाँ पे इधर अंकित और ज्योति, अगर एक इंसान को और बताया जाए तो फिर क्या करेंगे, हम फिर भी क्या करेंगे, यहाँ पे और ज्योति जैसे अपने पास, तो फिर हम क्या लिखेंगे, और अंकिता। तो इसके हिसाब से फिर वर्ब रखें, कितने इंसान लिख लो, और के साथ कितने इंसान को लिख सकते हो आप। समझ में आ गया ना, उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, अनलेस गीता अपोलाइजेस सी शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू पिकनिक। हमने क्या देखा, सेंटेंस यहाँ पे सही है अपने पास, अपोलाइजेस, ये अपने पास कंडीशन, इसको और देख लो एक बार, अभी सीडीएसई एग्जाम के अंदर आया हुआ है। इसके साथ है ना, कभी भी हम दो चीजें पूछते हैं अनलेस के साथ, अनलेस से हम दो चीजें एग्जाम के अंदर पूछते हैं, ये शर्त को दिखाता है। क्या बोलेंगे, ये शर्त को दिखाता है। इस वाले सेंटेंस के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर कभी भी हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला यानी नोट, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली ऐसा वर्ड नहीं लिखते, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने पास नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला है। इसका मतलब क्या बनता है, इफ प्लस में नोट लिखने से दोनों के कॉम्बिनेशन से वर्ड बनता है अनलेस, शर्त को दिखाता है। क्या बोलेंगे, शर्त को दिखाता है। पहला वर्ड, पहली चीज तो बताइए आपको, इसमें नोट नहीं लगेगा, यानी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला सेंटेंस से वर्ड नहीं लिखा जाएगा इस सेंटेंस के अंदर। दूसरी बात, ये क्या होता है, इफ प्लस नोट दिखाता है, इसका मतलब ये शर्त भी दिखाता है और नेगेटिव वर्ड भी अपने साथ ले रखा है इसने, और ये अपने पास क्या है, कंजंक्शन है, याद रखना इस बात को। अनलेस गीता, ये हमने पढ़ लिया, सी शुड नॉट बी अलाउड, अलाउ नहीं करेगी, टू गो टू पिकनिक। ये यहाँ पे ना टू के बाद हम किसी जगह को दिखाएंगे ना, क्या बोला मैंने, टू के बाद अगर किसी जगह को दिखाएंगे ना, तो हम गो के बाद टू लिखते हैं। क्या बोला मैंने, अगर गो के बाद अगर किसी जगह को दिखा रहे हैं ना, तो हम टू लिखते हैं, और टू के बाद क्या लिखेंगे, गो के बाद हम टू लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन ये कोई जगह थोड़ी ना है, पिकनिक कोई जगह नहीं है। क्या बोलेंगे, पिकनिक कोई जगह नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे टू नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि पिकनिक कोई जगह है। अगर जगह होती तो बताते हैं उसके लिए भी, क्या बोलेंगे, गो ऑन आएगा। क्या आएगा, गो ऑन लिखा जाएगा अपने पास। क्या लिखेंगे, गो ऑन लिखेंगे यहाँ पे हम, गो ऑन। एक और चीज समझते हैं यहाँ पे, देखो क्या लिखेंगे हम इसके साथ, गो ऑन लिखेंगे, समझ में आएगा ना। गो के साथ क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे ऑन लिखा जाएगा, और हम यहाँ पे पिकनिक के साथ आर्टिकल ए को भी लिखेंगे। क्या बोलेंगे, पिकनिक के साथ हम आर्टिकल यहाँ पे ए को भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए आर्टिकल को भी लिखा जाएगा। अब जो बात बता रहे थे उसको सुनो ध्यान से, गो के साथ एक वर्ड आता है अब्रोड। क्या बोलेंगे, गो के साथ एक वर्ड आता है अब्रोड, ABORAD, ROAD, अब्रोड, विदेश जाना होता है। इसका मतलब क्या होता है, विदेश, गो अब्रोड, तो विदेश जाना होता है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, गो के बाद, गो के बाद एग्जामिनर क्या कर देता है, टू लिख देता है। यहाँ पे क्या लिख देता है, टू लिख देता है, जो क्या होता है, गलत होता है, टू नहीं लिखते इसके साथ। और चीज देखिए, गो के साथ अगर जगह को दिखाएंगे ना, क्या बोला, गो के साथ किसी जगह को दिखाएंगे तो हम टू लिखते हैं, गो टू, जैसे स्कूल लिखा हमने, गो टू ऑफिस लिखा, जैसे हमने कोई चीज लिखनी पड़ जाए हमारे को, वो चीजें कोई जगह होनी चाहिए। जगह को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं हमें, गो के साथ है टू लिखते हैं, बट अब्रोड के साथ नहीं लिखेंगे। ऐसे हमने क्या किया, गो टू पिकनिक नहीं होता, गो ऑन ए पिकनिक होता है। आगे देखिएगा, एक चीज और पढ़ाते हैं, गो के बाद अगर हम क्या लिखना चाहें, गो के साथ एक वर्ड आता है प्लेसेस, ऐसा लगता है ये प्लेस नहीं, कोई जगह नहीं। गो प्लेसेस का मतलब होता है हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं, यानी बहुत सक्सेस मिलती है हमारी को, तब बोलते हैं गो प्लेसेस। आगे समझ में, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अपने पास, आई मेट द जेंटलमैन टुडे इवनिंग ऑन माय वे बैक टू होम। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, आई मेट द जेंटलमैन, जो जेंटलमैन की इसकी हम बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, MENE, क्या बोलेंगे,
जिस जेंटलमैन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस के अंदर है टुडे इवनिंग की, टुडे इवनिंग, क्या ये पहले से स्पेसिफाई इंसान है? क्या बोला मैंने? क्या हमने जिस जेंटलमैन की बात की, किसने? इस इंसान ने, आई ने। अगर मैंने इस जेंटलमैन की बात की है, क्या इस सेंटेंस में कहीं आपको लगता है पहले से स्पेसिफाई कोई विशेष इंसान है? क्या पहले इसके बारे में कुछ बात कही हमने? नहीं की ना। तो सिर्फ हमने क्या देखना इसमें? इसमें ये देखना जब ये स्पेसिफाई है ही नहीं यहाँ पे, तो करना क्या इसका? यहाँ पे इसके साथ आर्टिकल दिखा रखा है। क्या बोला? यहाँ पे इसके साथ है आर्टिकल दिखा रखा है। अगर इसके साथ आर्टिकल दिखा रखा है तो इसका मतलब ये गलत हो गया। द आर्टिकल तो किसी इंसान को स्पेसिफाई करता है, किसी चीज को स्पेसिफाई करता है। सॉरी, क्या बोलेंगे? ये किसी नाउन को स्पेसिफाई करता है। समझ में आ गया? इसके साथ, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं दिखा रखी जिसके इसमें इसके बारे में पहले से ही जिक्र हो। जिक्र तो है नहीं। अब जिक्र ही नहीं है, अंडरस्टूड ही नहीं है, स्पेसिफाई ही नहीं है, तो हम आर्टिकल दा कैसे लगा देंगे? तो दा नहीं लगेगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ए आर्टिकल दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? ए आर्टिकल को लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना? आई मेट ए जेंटलमैन टुडे इवनिंग ऑन माय वे बैक टू होम। तो सही सेंटेंस ऐसे बनेगा, आपने ए आर्टिकल लगाना पड़ेगा। दा को यहां से क्या कर देंगे? हटा देंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ आई वॉज ही, अगर मैं उसकी जगह पे होता, आई वुडंट गो देयर, मैं वहां पे नहीं जाता। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जब हम क्या करते हैं, इफ के साथ सेंटेंस लिखते हैं, क्या बोला मैंने? अगर हम कोई सेंटेंस इफ के साथ लिखते हैं, जब सेंटेंस इफ के साथ लिखा जाता है तो सेंटेंस में क्या होती है? इमेजिन होती है। क्या होती है? इमेजिन, कल्पना होती है। कोई चीज हम सोचकर बोलते हैं। क्या बोला? कोई चीज हमें सोचकर बोलते हैं, कल्पना करते हैं। जो चीज नहीं होती उसके बारे में क्या करते हैं? इमेजिनेशन करते हैं। जब सेंटेंस के अंदर इमेजिनेशन होती है तो वहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ब होती है। क्या बोला? सिर्फ एक ही वर्ब होती है, उसको बोलते हैं वॉच, सॉरी वर। वो क्या होती है? हम लिखेंगे उसको वर, और वर यहाँ पे लिखा जाएगा, वोज नहीं लिखा जाएगा। वोज क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, राम इज सुपीरियर देन अमित इन हिज विजन ऑफ करप्शन फ्री इंडिया। देखो सेंटेंस पढ़ा हमने। जब हम किसको दिखा रहे हैं यहाँ पे? सुपीरियर। किससे सुपीरियर दिखा रहे हैं हम? इस चीज को सुपीरियर दिखा रहे हैं इससे, ठीक है ना? या फिर इसी के जैसे कुछ वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं, इनफीरियर होगा, सुपीरियर हो गया, उसके बाद इंटीरियर हो गया, उसके बाद एक्सटीरियर हो गया, उसके बाद हम जूनियर लिखते हैं, जूनियर सीनियर लिखते हैं, सुपीरियर, सीनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, जूनियर। जब इन शब्दों को लिखा जाता है तो इनके साथ हम THAN नहीं लिखते। क्या बोले मैंने? THAN नहीं लिखा जाता है, तो लिखा क्या जाता है? इनके साथ लिखा जाता है टू। क्या लिखते हैं? यहाँ हम टू लिखते हैं। टू प्रेपोजिशन लेते हैं सभी शब्द। एक अपने साथ एक वर्ब भी आती है, वो वर्ब क्या होती है? प्रीफर। प्रीफर वर्ब होती है, प्रीफर, प्रीफरेबल, ये वर्ब होती है अपने पास। इसके साथ भी हम क्या लिखते हैं? ये भी अपने साथ क्या लेती है? टू लेते हैं। लेकिन मतलब क्या होता है इसके अंदर? कभी कभी एग्जामिनर दो इंसानों को दिखाता है, दो चीजों को दिखाता है। एक को कम अच्छा दिखाता है, एक को ज्यादा अच्छा दिखाता है। क्या बोला हमने? एक को कम दिखाता है, एक को ज्यादा दिखाता है। मैं जैसे एक मार्कर को पसंद करता हूं, मैं इसको प्रीफर करता हूं इसकी तुलना में। तो मैंने क्या बोला? आई प्रीफर रेड पेन टू ग्रीन। तो हम क्या लिखेंगे? प्रीफर के साथ भी टू लिखेंगे। तो एरर अपना कहां पे है? यहाँ पे है। THAN नहीं होगा, यहाँ पे टू होगा। आगे देखिए, नीता हैज सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ दिस ओशिनारा क्लब सिंस 10 ईयर। क्या है? सिंस 10 ईयर दिखा रखा है। यहाँ पे हम है ना, जब किसी है अपने पास तो पीरियड ऑफ टाइम है। क्या बोला मैंने? पीरियड ऑफ टाइम है। जब हम सेंटेंस के अंदर पीरियड ऑफ टाइम को दिखाते हैं, क्या बोला मैंने? जब पीरियड ऑफ टाइम को दिखाते हैं तो दिखाने के लिए क्या होता है अपने पास सिंस नहीं लिखा था। उस टाइम क्या लिखते हैं? हमें उस टाइम लिखते हैं फॉर। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या बोला? पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाना चाहे ना, पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस लिखेंगे। अगर पीरियड दिखा रखा है तो फॉर लिख देंगे। ये एरर कहां पे अपने पास है? इस सी पार्ट के अंदर एरर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए अपने पास,
माई मदर रिटर्न बैक टू दिल्ली डे बिफोर यस्टरडे। इसकी बात कर रहा है यहाँ पे, डे बिफोर यस्टरडे की बात कर रहा है। बिल्कुल सही बात, अपने पास यस्टरडे दिखा रखा है, मतलब सेकंड फॉर्म के साथ लिखा जाएगा, सेकंड फॉर्म में अपने साथ, ठीक है। लेकिन हम आगे पढ़ने के बाद देखते हैं रिटर्न के साथ क्या लगा रखा है, बैक। रिटर्न वर्ब के साथ हम कभी भी बैक नहीं रखते। रिटर्न का मतलब होता है कहीं जाकर वापस से लौटना। तो अपने पास सेंटेंस के अंदर एरर कहां पे है, बी पार्ट के। रिटर्न के साथ बैक नहीं लिखा जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, आई हैव ऑलरेडी सेंड यू द मेल। अब अपने पास क्या है, सेंड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेंड का मतलब कोई चीज भेजना, लेकिन हमने क्या दिखा रखा है यहाँ पे, हैज हैव दिखा रखा है। तो हैज हैव और हेड के साथ हम कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नहीं लिखते। तो लिखते क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पे है, सेंडिंग फोर्थ फॉर्म है, सेंट ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या लगा रखा है, हेड के साथ सेंड, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गलत हो गया, तो एरर तो जरूरत पड़ेगी हमारे को, ये भी नहीं होगा। तो सही सेंटेंस कौन सा अपने पास है, फर्स्ट सेंटेंस है। उम्मीद करता हूं आपको सेंटेंस आज समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।